What Modi tells, he won't do it. खरगे साहब को बहुत ज्ञान आ गया है। कर्नाटक सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं और सरकार को खरी खरी सुनाई है। खड़गे ने साफ कहा है कि उतनी ही गारंटी का वादा करें जितना दे सकें, वरना सरकार दिवालियापन की तरफ चली जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश की जनता को कांग्रेस प्रायोजित झूठे वादों की संस्कृति से सचेत रहना होगा। हमने हाल ही में देखा कि कैसे हरियाणा के लोगों ने उनके झूठ को खारिज कर दिया और एक ऐसी सरकार को प्राथमिकता दी जो स्थिर, प्रगति उन्मुख और कार्य संचालित हो। पूरे भारत में ये एहसास बढ़ रहा है कि कांग्रेस के लिए वोट गैर शासन, खराब अर्थव्यवस्था और अद्वितीय लूट के लिए वोट है। भारत की जनता विकास और प्रगति चाहती है। किसी भी राज्य की जांच करें जहां आज कांग्रेस की सरकारें हैं, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, विकासात्मक प्रक्षेप वर्ग और राजकोषीय स्वास्थ्य बद से बदतर होता जा रहा है। उनकी तथाकथित गारंटी अधूरी पड़ी है, जो इन राज्यों के लोगों के साथ एक भयानक धोखा है। ऐसी राजनीति के शिकार गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं, जिन्हें न केवल इन वादों के लाभ से वंचित किया जाता है, बल्कि उन्हें अपनी मौजूदा योजनाएं भी कमजोर नजर आती हैं। कर्नाटक में कांग्रेस विकास की परवाह करने के बजाय पार्टी के अंदर की राजनीति और लूट में व्यस्त है। इतना ही नहीं, वो मौजूदा योजनाओं को भी वापस लेने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता। तेलंगाना में किसान उस छूट का इंतजार कर रहे हैं जिसका उन्होंने वादा किया था। इससे पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उन्होंने कुछ भत्ते देने का वादा किया था, जो 5 साल तक कभी लागू नहीं किया गया। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं कि कांग्रेस कैसे काम करती है। कांग्रेस पार्टी इस बात को भली भांति समझ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही ढंग से लागू करना कठिन या असंभव है। अभियान दर अभियान वो लोगों से ऐसे वादे करते हैं जिन्हें वो भी जानते हैं कि वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अब वो लोगों के सामने बुरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई चीजों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बोला है, राहुल गांधी को बताया है क्या? कई चुनाव से खटाखट चल रही घोषणाओं का क्या होगा? खरगे साहब को बहुत ज्ञान आ गया है, कांग्रेस के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और उस ज्ञान में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीजों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वही गारंटी अनाउंस करिए जिसके लिए बजट हो, जिसके लिए फिनेंशियल प्रबंधन हो। मेक अनाउंसमेंट ओनली फॉर दोज आइटम्स for which you have got budgetary provisions, for which you have got financial availability. तो सुबह सुबह हम लोगों ने सुना तो हम लोग का एंटीना भी खुल गया। फिर एक मन में सवाल आया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इतना गुणी चिंतन दिया है, तो पहला पाठ अपने नेता राहुल गांधी को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? काबिले गौर है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के लिए शक्ति स्कीम गले की फांस बन गई है। हाल ही में राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने इस योजना पर पुनर्विचार करने का बयान दिया था। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नाराजगी सामने आई और अब बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इसी पर हमारे सहयोगी विनय सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी नेताओं से कि गारंटी के अनुसार जो बजट है उसके अनुसार आप जो है वो लोगों से वादा करिए। तो क्या बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष से सहमति लिए, उनसे बिना चर्चा करे नेता जो है वो किसी को भी इस तरीके का वादा कर सकते हैं? ये किस तरीके की राजनीति है और ये क्या कुछ कांग्रेस के अंदर चल रहा है? क्या एक दूसरे के अंदर ये लोग बातचीत नहीं कर रहे? क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आया है और उसमें कहा है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां चुनावों में गारंटियां देती हैं, वादे करती हैं, वो उस राज्य के बजट के हिसाब से करना चाहिए। हवा में कोई वादा या गारंटी नहीं करनी चाहिए। अब चूंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, इसको लेकर भी इससे जोड़ के देखा जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने इस बयान को लेकर कांग्रेस को ही घेरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को लेकर सबसे पहले बीजेपी ने राहुल गांधी पे सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि आपके ही नेता
चुनावों में खटाखट योजना लेकर आए। आपको ध्यान होगा कि लोकसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी का यह बयान बहुत चर्चा में आया था और उसमें कहा गया था कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो खटाखट पैसा लोगों के खाते में आएगा, और ये बयान काफी चर्चा में आया था। उसी बयान को अब बीजेपी ने आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे सलाह जरूर दे रहे हैं, लेकिन अपने नेताओं को समझाना चाहिए जो खटाखट जैसे बयान देते हैं। साथ ही साथ हिमाचल में चूंकि कांग्रेस की सरकार है और हिमाचल में भी कई तरह की योजनाएं की घोषणाएं की गई, उसके बाद हमने देखा कि वहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, वहां पे अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को जो सैलरी है वो देने में हिमाचल सरकार को दिक्कत आ रही है। तो ये तमाम बातें जो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से की गई, उसको लेकर बीजेपी अब कांग्रेस के नेताओं और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उसके तहत निशाना साध रही है। बीजेपी कह रही है कि पहले अपने नेताओं को सलाह देनी चाहिए, राहुल गांधी को सलाह देनी चाहिए, हिमाचल में जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल के सुखविंदर सिंह ठाकुर उनको सलाह देनी चाहिए, और जहां जहां पे इस तरह की योजनाओं और जहां जहां पे घोषणाएं करती है कांग्रेस वहां पर इसको देखना चाहिए और फिर इस तरह के बयान देने चाहिए। तो अब कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर ही हमलावर होती दिख रही है। जी विनय, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कांग्रेस जो है वो खुद में ही उलझी हुई है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताओं से ये अपील कर रहे हैं कि आप पहले बजट देखिए उसके बाद आप गारंटी करिए, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बातचीत होती नहीं है। कांग्रेस में नेता आपस में बातचीत नहीं करते हैं, आपस में बैठकर जो बजट है उसको लेकर चर्चा नहीं होती है, जिस वजह से बीजेपी लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। जैसा आपने जिक्र भी किया कि हिमाचल में इस तरीके की वेतन देने में समस्या सरकार को हो रही थी, अब उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान सामने आता है जिसमें वो गारंटी को लेकर सोच विचार करने के बाद अपना बजट देखने के बाद की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये मिसमैनेजमेंट नजर आती है। देखिए, चूंकि चुनाव है और चुनाव में जो घोषणा पत्र बनाया जाता है वो प्रदेश इकाई पर अमूमन बनाया जाता है, जो घोषणा के लिए कमेटियां बनाई जाती हैं उनकी तरफ से बनाया जाता है। और लाजमी है कि चुनाव में राजनीतिक पार्टी इस तरह के वादे करती हैं ताकि जो मतदाता हैं वो उनको आकर्षित किया जा सके। लेकिन इस बीच इस तरह का बयान कि बजट देखकर जिस तरह की घोषणाएं की जाए, तो ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस अब जो विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र में और इसके साथ किस तरह की वहाँ पे घोषणाएं मैनिफेस्टो जारी करती है, बजट के हिसाब से करती है या फिर हवाई घोषणाएं करती हैं, ये भी देखना होगा। तो इसलिए इस तरह की तमाम जो रैलियां आगामी दिनों में होंगी उसमें किस तरह की बातें मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं या फिर खुद राहुल गांधी करते हैं, ये भी देखना होगा। जो सलाह मल्लिकार्जुन खड़गे दे रहे हैं उसको कांग्रेस के नेता कितना मानते हैं वो भी देखना होगा। जी यानी कि कांग्रेस को खुद में देखना होगा कि हमारे बजट के हिसाब से कैसे चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।